अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे मिडल ईस्ट में तेजी से बदलते हालात की, जहां अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। तो देखिए, अमेरिका का एयरक्राफ्ट करियर जो है वो ओमान की खाड़ी में पहुंच चुका है। अब्राहम लिंकन जो है वो ओमान की खाड़ी में है और ईरान के और करीब पहुंच रहा है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आई है। देखिए, आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा होगा और आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों लिखा कि अब्राहम लिंकन गायब हो गया है। देखिए, इसकी बड़ी वजह है। जैसे ही अमेरिका का ये एयरक्राफ्ट करियर ईरान के करीब पहुंचा, उसने जो पहला काम किया है वो अपने ट्रांसपॉन्डर्स जो हैं वो बंद कर दिए हैं। इसको कहा जाता है AIS, यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। अपने ट्रांसपॉन्डर्स बंद करने के बाद अब इस एयरक्राफ्ट करियर को किसी भी तरह से रडार पर पकड़ना मुश्किल होगा, उसे ट्रैक करना मुश्किल होगा, और इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि अब ये गायब हो चुका है। देखिए, मैं आपको जो खबरें छप रही हैं पहले वो पढ़ के बताऊं। द लिंकन हैज गॉन कंप्लीटली डार्क, इट्स AIS ट्रांसपॉन्डर्स आर स्विच्ड ऑफ। जैसे ही ये करीब पहुंचा, उसने सबसे पहले अपने ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिए। और ऐसा करने के पीछे वजह क्या थी? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ईरान की मिसाइल्स का खौफ। जो खबरें आ रही हैं, ईरान की तरफ से मैसेज दिया गया है। जैसे ही ये एयरक्राफ्ट करियर ईरान के करीब पहुंचा, ईरान की तरफ से बयान आया है, हमारी उंगली जो है वो मिसाइल्स की बटन पर है, और जैसे ही हमें खतरा महसूस होगा हम मिसाइल्स दाग देंगे। जो सोर्सेज बता रहे हैं, ईरान से जो अलग अलग डिफेंस सोर्सेज बता रहे हैं, ईरान ने अपनी 100 से ज्यादा मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो अब्राहम लिंकन पर निशाना साधकर तैनात कर दी है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। 100 से ज्यादा मिसाइल्स ऐसी हैं जिसमें फतेह सीरीज है, जिसमें रशिया ने जो इस्कंदर मिसाइल्स दी हैं वो भी तैनात हैं, और खास तौर पर फतेह सीरीज की मिसाइल्स जो हैं वो तैनात कर दी गई हैं इस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट करियर पर निशाना साधते हुए। और ईरान की तरफ से कहा गया है, आपकी तरफ से अगर जरा भी हमला हुआ या हमें खतरा भी महसूस हुआ, उंगली जो है वो बटन पर है, तुरंत दबा दी जाएगी। अब देखिए, पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि अब्राहम लिंकन के यहाँ करीब ईरान के पहुंचने के बाद अगले 48 घंटे क्यों अहम हो जाते हैं। ये बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप पहले हमला करना चाह रहे थे, इस बात को लेकर कि ईरान में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, इसी बीच वो स्ट्राइक करना चाह रहे थे। लेकिन उस समय एयरक्राफ्ट करियर आसपास नहीं था, और आखिरी समय पर डोनाल्ड ट्रंप को इस मिशन को छोड़ना पड़ा, क्योंकि ईरान की तरफ से जब मिसाइल्स फायर की जाती तो उसे झेलने के लिए न तो अरेबियन कंट्रीज तैयार थीं, न इजराइल तैयार था, और अमेरिका के जो जितने बेसेस हैं वहां पर भी भारी तबाही मच सकती थी। अब्राहम लिंकन को साउथ चाइना सी से ईरान के करीब बुलाया गया, जिसमें 90 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं, जिसमें F-35 जेट्स हैं, F-16 जेट्स हैं। इसके साथ कई सारे छोटे वॉरशिप्स जो हैं वो इसके साथ साथ चलते हैं। सबमरीन्स जो हैं वो इसके साथ चलती हैं, डिस्ट्रॉयर्स साथ चलते हैं। इसमें टॉमहॉक मिसाइल्स हैं। यानी ये अपने आप में एक जंग का मैदान समझिए, जिससे किसी भी देश पर कभी भी हमला हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे? देखिए, कल डेवोस में जब सम्मेलन हुआ, उसके बाद से जब वो वापस आ रहे थे तो उस समय उनसे पूछा गया, डेवोस में भी पूछा गया और वापस आने पर भी एयरफोर्स वन में उनसे पूछा गया कि क्या आप ईरान पर हमला करने जा रहे हैं? आपका एयरक्राफ्ट करियर तो पहुंच गया है, अब क्या? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वी आर वॉचिंग ईरान, वी हैव अ बिग फोर्स गोइंग टुवर्ड्स ईरान। उन्होंने कहा, हम ईरान पर नजर रखे हुए हैं, हमारी बड़ी सेना ईरान की तरफ बढ़ रही है। We have a lot of ships going that direction just in case. We have a big flotilla going in that direction and we will see what happens. उन्होंने कहा, हमारे बड़े जहाज ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं और हम देखेंगे आगे क्या होता है। They can't do the nuclear. इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और बयान आया था। उन्होंने कहा था, They can't do nuclear, if they do, it's going to happen again. उन्होंने डेवोस में कहा था कि अगर ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ाया तो फिर वही होगा जो पिछली बार हुआ था। पिछले 7-8 दिनों में अमेरिका ने बड़ा मिलिट्री बिल्डअप किया है। जॉर्डन में फाइटर जेट्स हैं, डिएगो गार्सिया में F-35 जेट्स पहुंचने शुरू हो गए हैं। कई अरेबियन कंट्रीज के बेसिस पर भी तैयारी हुई है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि कतर के अल उदेद बेस या सऊदी से इस बार स्ट्राइक नहीं होगी, क्योंकि अगर ईरान ने रिटेलिएट किया तो इन देशों को खतरा है। लेकिन बाकी इलाकों में अमेरिका ने तेजी से मिलिट्री बिल्डअप किया है, सैनिकों की संख्या बढ़ाई है, F-35 जेट्स पहुंच गए हैं, रिफ्यूलिंग प्लेन्स पहुंच गए हैं, टॉमहॉक मिसाइल्स का बड़ा जखीरा पहुंच गया है, और अब एयरक्राफ्ट करियर भी पहुंच चुका है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अगले 48 घंटे बेहद अहम है।
लेकिन अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि अभी तक वो फैसला नहीं कर पाए हैं कि ईरान पर हमला किया जाए या नहीं। मेरी पर्सनल राय यही है कि ईरान इस बार बड़े रिटेलिएशन के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर ईरान पर एक भी मिसाइल फायर हुई तो इसका नतीजा ये होगा कि 700 खैबर मिसाइल्स जो हैं वो ईरान के बॉर्डर पर तैनात हैं। हमने देखा कि तेहरान में रात के समय मिसाइल्स का जखीरा निकला। फतेह सीरीज की मिसाइल्स, ड्रोन मिसाइल सिटी की सुरंगों से निकालकर बॉर्डर पर तैनात कर दी गई हैं। पहले से मौजूद मिसाइल्स तो हैं ही, अब ईरान के तमाम शहरों के आसपास मिसाइल्स तैनात हो गई हैं। खबर यह भी है कि S-400 तैनात है और चीन से आए 16 कार्गो प्लेन्स क्या लेकर पहुंचे होंगे, आप अंदाजा लगा लीजिए। डिफेंस सिस्टम भी तैनात बताया जा रहा है। इस स्थिति में अगर अमेरिका F-35 या F-16 से हमला करता है और अगर S-400 और चीनी सिस्टम मौजूद हैं, तो अमेरिका के जहाजों को बड़ा खतरा होगा। पिछली बार ईरान के पास S-300 था, वो भी पुराना, लेकिन पिछले 6 महीनों में ईरान ने जो तैयारी की है वो इतिहास में पहली बार देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि क्या हमला होगा? अमेरिका का मकसद शुरू से ईरान में सत्ता परिवर्तन करना रहा है, अली खामनेई को हटाना रहा है। लेकिन अमेरिका और इजराइल की खुफिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ये योजना नाकाम हो चुकी है। ईरान वेनेजुएला नहीं है। अगर हमला हुआ तो बड़े पैमाने पर रिटेलिएशन होगा। अमेरिकन बेसिस पर हमले होंगे। सऊदी और कतर जैसे देशों ने साफ कह दिया है कि उनके बेस का इस्तेमाल न किया जाए। इजराइल के पास ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए पर्याप्त डिफेंस सिस्टम नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी चेतावनी दी है कि अगर हमला हुआ तो ईरान अपनी पूरी ताकत से जवाब देगा। इसके अलावा ब्रिक्स देशों की नेवी ड्रिल के बाद चीन और रूस के कई वॉरशिप्स ओमान की खाड़ी के आसपास मौजूद बताए जा रहे हैं। अब्राहम लिंकन वहां मौजूद है, लेकिन हमला करना आसान नहीं है। अगर मामला ऑल आउट वॉर की तरफ गया तो सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल को होगा। डिएगो गार्सिया में B-2 बॉम्बर्स पहुंचते हैं या नहीं, इस पर भी नजर है, क्योंकि अगर हमला हुआ तो अमेरिका लिमिटेड स्ट्राइक का ऑप्शन चुन सकता है। असली मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसी बीच ईरान में हल्का भूकंप भी आया, जिसके बाद यूरोप और अमेरिका में ये चर्चा शुरू हो गई कि कहीं न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं हुआ। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का खौफ इतना है कि हर हलचल पर सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल अब्राहम लिंकन की मौजूदगी से तनाव जरूर बढ़ा है, लेकिन हमला अभी आसान नहीं दिखता। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाया जाएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।